गोशाखाना केस में इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं होंगे। जराये के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी थ्रेट के बाइस किया गया। लीगल टीम आज एडिशनल सेशन जज का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। कप्तान की हिफाजती जमानत के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से भी रिजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 4 दिन हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। 54 दिन की मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक मुशावरत होगी। बजट तय किया जाएगा। पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर और बयानात चलाने पर पाबंदी का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आज समाअत करेंगे। पुलिस के बाद नैब टीम जमान पार पहुंच गई। इस्लामाबाद नैब 2 अहलकार मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस वसूल कराने पहुंचे। टीम को घर तक रसाई न मिली। इमरान खान 9 मार्च को तलब। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि कठपुतली नैब ने इमरान खान पर अब मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद हुकूमत में बैठे हैं। जो शख्स सारी जिंदगी कमाई अपने मुल्क वापस लेकर आया, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना दिया गया। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की भरमार। 2 मजीद पर्चे कट गए। कप्तान पर मुकदमात की तादाद 76 तक पहुंच गई है। जमान पार्क में पुलिस के खिलाफ मुजामत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरीट में दर्ज। 150 कारकुनों के नाम भी नामजद किए गए हैं। दूसरा मुकदमा क्वेटा में दर्ज किया गया, जिसमें इमरान खान की तकरीर को शवास बनाया गया। सदर आरिफ अलवी की जमान पार का आमद। इमरान खान से 1.5 घंटे मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। 30 अप्रैल को पंजाब और आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। मुशावरत के लिए 7 या 8 मार्च को तलब कर लिया। गुलाम अली का कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख देंगे। भी आपने देखा कि चीखो पुकार की आवाज़ें आईं। कल मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो तकरीबन रो ही पड़े स्क्रीन के आगे इलेक्शन का नाम सुन के। और आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो तकरीबन अरबाब इख्तियार के पैरों में गिरे पड़े हैं कि किसी तरह हमें अवामी इंतसाब से बचाएं। जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं है। 11 माह इनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि सिवाय एनआरओ के कोई काम ये नहीं कर सके। हमाद अजहर के पीडीएम पर वार। कहा कि इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से उनकी चीखें निकल रही हैं। एनआरओ की सियासत करने वाले ये लोग आज अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला हुकूमत ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने करना है। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दे। इमरान खान से बातचीत नहीं हो सकती, ये तो खुद कहते हैं कि मैं यू टर्न लेता हूँ। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। बोले कि इमरान खान की गिरफ्तारी का इख्तियार वजीर दाखिला के पास है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का नहीं, हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिशें। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से रिजू करने की तैयारी। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता। हल्का बंदियों और मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन ना कराने का मशवरा। नवाज शरीफ का मुतालबात से इत्तफाक। बोल पर एक के बाद दूसरा हमला। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बोल हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां। डीएसएनजी जाते ही फरार हो गए। आज सुबह 6:30 बजे बोल के अफसर का ताक़ुब। पुलिस वर्दी और सादा लिबास नकाब पोशों ने कार सास रोड पर रुका। उससे पहले भी 2 दफ़ा मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां देखी गईं। बोल ने पुलिस में रिपोर्ट की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता साल ऐसी ही गैर कानूनी कार्रवाई में बोल के प्रेसिडेंट को सिल्वर अगवा किया गया था और बोल को मशकूक गाड़ियों के नंबर की तफसीलात और गाड़ियों में मौजूद मशकूक अफराद का डेटा जमा कर दिया गया था। बोल की कराची पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस देने की अपील।
अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा ने कीनिया से राब्ता कर लिया। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अरशद शरीफ कत्ल केस की शफाफ तहकीकात चाहती है। केनियन हुकूमत ने अभी तक हमें एतमाद में नहीं लिया। सेक्रेटरी जनरल इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान कशीदगी से वाकिफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म पर केसेस के बारे में भी आगाही है। इमरान खान को किसने हटाया, क्यों हटाया? साबिक बरतानवी सफीर ने अहम इंकशाफ कर दिया। ग्रेग मुरे ने ट्वीट किया कि इमरान खान को अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ मुहिम पर CIA ने हटाया। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड प्रेसिडेंट करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया है। वकील का कहना है कि FIR सियासी बुनियाद पर दर्ज की गई है। मुल्क दुश्मनों का एक और वार सिबी धमाके से गूंज उठा है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया। शौदा की तादाद 9 हो गई है। 10 जख्मी हो गए, 4 की हालत नाजुक है। एहलकार सिबी मेले में ड्यूटी खत्म होने के बाद कोयटा जा रहे थे। जख्मी एहलकार हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर में कोयटा मुंतकिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर वजीर आजम की शदीद मुज़म्मत। शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। बिजली 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्च से जून तक सार्फिन से 3 रुपये 82 पैसे वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। IMF पहली बार तमाम अहदाफ के हुसूल पर मुतमईन हो गया है। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान है। और पाकिस्तान सुपर लीग का 22वां मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर से कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। माउद 11 मेगा इवेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।